इतने बुजुर्ग हो गए हैं, कोई सहारा नहीं बना, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं की? नहीं सपोर्ट नहीं किया, बस अल्लाह ही सपोर्ट कर रहा है। ये बेचने की क्या नौबत आई, क्या स्टोरी है, क्या हुआ आपके साथ? गुर्बत है बाजी, क्या करे, गुर्बत है, गुजारा नहीं होता है, औखा होता है गुजारा। अच्छा जी व्यूवर्स, रात का टाइम है, लेट नाइट है और एक बुजुर्ग जो है वो रोड पर मुझे यहाँ पर मिले हैं, पाँव से मजदूर भी हैं और रोटी वाला जो रुमाल है ना वो बेच रहे हैं। सड़क पर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि इनसे बात करें, और ये खुद ठीक भी नहीं है, माजूर हैं, तो क्या मजबूरी है इनकी जिसकी वजह से ये रेडी यहाँ पर लगा के खड़े हुए हैं, रात का टाइम है। तो इनसे बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनकी क्या दास्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है बाजी। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको देखा इतनी देर हो गई है, रात के इस टाइम जो है वो आप सड़क पर ये रोटी रखने वाले रुमाल बेच रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये बेचने की क्या नौबत आई, क्या स्टोरी है, क्या हुआ आपके साथ? गुर्बत है बाजी, क्या करे, गुर्बत है, गुजारा नहीं होता है, औखा होता है गुजारा। 1000 रुपया होता है, कभी बिस्मिल्लाह होती है, कभी नहीं होती है, तो 1000 रुपया बच जाता है इसमें। एक दिहाड़ी का? हाँ, एक दिहाड़ी का। कभी मकान किराए का है, बिजली का बिल ज्यादा आता है। 6000, अभी 6000 बिल आया था। अच्छा। तो एक महीने का, ठीक है। और मकान का किराया 5000 है। गुजारा नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी कभार जब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती, आपके ये रुमाल नहीं बिकते, तो फिर आप क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करते, चुप कर सब्र करके चला जाते हैं, और क्या करें। ठीक है, मुझे ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 बेटी है, 2 बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। सारे छोटे बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी बड़ी है। अच्छा। हाँ। किसी की शादी हुई है कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई है। वो पढ़ते लिखते हैं? हाँ, हाँ, लिखते हैं, स्कूल जाते हैं? तो उनका खर्चा कैसे उठाते हैं फिर आप? ये गवर्नमेंट में हम दाखिल करते हैं। अच्छा। हाँ, फिर भी उनका तो जो है वो खर्चा होता है, किताबों का, कोई कापियों का, कोई पेंसिलों का, वो कैसे पूरा करते हैं फिर? वो ये इधर से काम करते हैं, मेरी बेगम किसी घर में काम करती है, 2 घर में, बस ऐसे गुजारा हो जाता है थोड़ा। मतलब आप और आपकी बेगम मिलकर जो है वो अपने घर को चला रहे हैं। आपने बताया कि घर किराए का है? हाँ, किराए का घर है। कितना किराया है? 5000। 5000 उसका किराया है। हाँ। तो फिर उसको कैसे पूरा करते हैं? तो मेरी बेगम काम करती है ना, तो उसकी तनख्वाह हमें हम देते हैं किराया। उनको कितनी तनख्वाह मिल जाती है? उसमें वो एक में 6000 मिलती है, एक जगह पे 5000 और मिलते हैं, बस इतने मिलते हैं। अच्छा, आजकल तो इतनी महंगाई, आप बता रहे हैं कि कभी 500 या 700 800 आपकी दिहाड़ी लग जाती है, आपकी बेगम जो है वो 5-7 हजार कमा लेती हैं। तो पूरे महीने का राशन, बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना, बाकी सारे मामला देखना, कैसे हैंडल करते हैं? इधर से 1500 बन जाता है, फिर लेके जाते हैं रोज। कभी चीनी ले जाते हैं, कभी पत्ती ले जाते हैं, कभी आटा लेके जाते हैं, कभी दूध लेके जाते हैं। कभी नहीं लगता है, बस उधार पे लेते हैं दुकानदार से, फिर उधर से हो जाता है तो फिर उसको देते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 1980 का पैदाश हूँ, 45 साल मेरी उम्र है। 45 साल हो गए हैं आपको। इतने बुजुर्ग हो गए हैं, कोई सहारा नहीं बना, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं की? नहीं सपोर्ट नहीं किया, बस अल्लाह ही सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह ही कर रहा है। हाँ। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे वो 9 बहनें हैं, 2 भाई, हम 3 भाई हम। अच्छा, तो कभी आपको किसी ने सपोर्ट किया, कोई हेल्प किया, किसी जैसे फंड्स होते हैं सरकारी या कुछ इस तरह का? ऐसे सरकारी कोई नहीं है, माजूरी सर्टिफिकेट बनाया है मैंने, सर्टिफिकेट वो भी नहीं काम हुआ। कभी कोई फंड, कोई पैसे, कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, वो बेनजीर पैसे मिलते हैं, वो मिले बस सिर्फ। अच्छा, तो आपने वैसे अपना रजिस्टर करवाया है? मजदूर आप शुरू बचपन से ही हैं या बीमारी हुई आपको? शुरू से बस, हाँ, शुरू से। अच्छा होगा। तो ये बड़ा मुश्किल है, आपने अपने घर को भी चलाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, आपकी बेटियां भी हैं, तो कैसे आप अपने घर का गुजारा कर लेते हैं? अपनी बच्चियों की शादी जब आप करेंगे तो क्या करेंगे? कोई आपको? अल्लाह का आसरा है बाजी, अल्लाह का आसरा है। बिल्कुल जी, देखें बहुत दुख होता है जब इस तरह के लोगों को देखते हैं कि रोड पर वो बेचारे खुद जो है वो अपनी मजदूरी के लिए निकलते हैं, और आजकल के हालात जो हैं वो महंगाई इतनी ज़्यादा है, और कभी कभार जो है वो कहते हैं कि रोज़ी नहीं लगती, बच्चियां हैं इनकी, वो स्कूल भी जाती हैं, जाहिर सी बात है उनके एक्सपेंस भी होते हैं, इनकी वाइफ जो है वो भी काम करती है, तो मिल के काम करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें कभी कोई फंड्स नहीं मिले या कोई इस तरह के पैसे नहीं मिले, ना कोई सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो बहुत दुख होता है जब इस तरह के लोगों की कोई कहानी सुनते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। तो जो मेरे देखने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि
अगर आपको कोई इस तरह के लोग कहीं रोड पर मिलें या आप किसी को देखें तो उनकी सपोर्ट ज़रूर किया करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरी आवाज़ या मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे जो इदारे देख रहे हैं, तो इस तरह के जो लोग जिन्होंने इस तरह के इदारे या कुछ इस तरह के वेलफेयर्स बनाए हुए हैं, तो काइंडली इनकी मदद किया करें, इनको देखा करें। और अगर किसी का भला करना होता है तो आप खुद निकला करें बाहर, उनको देखा करें, उनकी सपोर्ट किया करें, ताकि इस तरह के जो लोग हैं हमारे माशरे में वो डिज़र्व भी करते हैं। तो आप लोग जो है वो डिज़र्विंग जो पीपल्स होते हैं उनको ज़रूर दिया करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ लोग इनकी अगर हेल्प करना चाहें तो ये यहाँ सिटी में ही होते हैं, तो इनकी ज़रूर हेल्प करें। बहुत शुक्रिया आपका।